कैसे खर्चा चलाएं, अपना कैसे लो अपनी सुरक्षा, दवा इलाज पर आजकल कितना खर्चा हो। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं राजशेखर नागर हूँ, प्रांतीय महामंत्री उत्तर प्रदेश। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार EPS 95 के जितने भी पेंशनर्स हैं वो लगातार धरना भी कर रहे हैं, तमाम सरकार के पास ज्ञापन भी पहुंच गया है, उसके बावजूद आगे कुछ बात नहीं चल रही है। नहीं, बात चलेगी आगे। अगर आपके पास कोई इच्छा शक्ति नहीं होगी और दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आपको आप नीचे सोचने लगेंगे तो नहीं कर पाएंगे। हमारा बिल्कुल दृढ़ विश्वास है, हमारा काम तो होकर के ही रह गया और हम जब तक नहीं होगा तब हम बराबर यहाँ पर डटे रहेंगे। सर आप अपना नाम बताइए। मैं ओम शंकर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष। सर जिस तरीके से तमाम पेंशनर्स जो है वो परिवार से बिछड़े पड़े हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं पेंशनर्स पर निर्धारित है? मैं उन्हीं के संगठित होकर के उन्हीं के विषय में मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि इतनी कम पेंशन के वृद्ध बुजुर्ग साथी जो है हमारे बगैर पैसे के मर रहे हैं। तो कमांडर साहब जी के नेतृत्व में हमारा जो है 28 राज्यों में संगठन बना और उसी को लेकर के मैं 8 वर्ष से लगातार संघर्षरत हूँ। और ये हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है, ये देश का बुजुर्गों का सबसे बड़ा संगठन है। और हमारी ताकत को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया और हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कोई भी चाहे श्रम मंत्री हो चाहे वित्त मंत्री हो, बराबर चर्चाएं हुई, वार्ताएं हुई। हमारी मांगों को जायज़ ठहराते हुए वो कहा कि मैं आपकी मांगों को जल्द से जल्द करूँगा। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में मैंने भयंकर जो है रामलीला मैदान में हमारी कम से कम 70-80 हज़ार पेंशनरों की जो है रैली हुई। इसके बाद हमने जो है अनशन कार्यक्रम किया, आमरण अनशन में अरेस्टिंग हुई और इसके बाद जो है फिर श्रम मंत्री जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर साहब को, वीरेंद्र सिंह को बुलाया और कहा कि आप जो है इस आंदोलन को स्थगित करें, मैं आपकी मांगों जल्द से जल्द पूरा करूंगा। लेकिन हमारे कमांडर साहब ने दिया कि 26 जनवरी तक इस मांगों को नहीं पूरा करते हैं तो 31 तारीख से हम फिर अनशन कार्यक्रम बैठेंगे। 2 तारीख हो गई है और जिस तरीके से लगातार पहले कहा गया था कि 26 तारीख तक आप लोग इंतजार करेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो है इस बात के लिए पूरा आश्वासन है कि जब तक हम मांगे नहीं पूरी करा लेंगे, जंतर मंतर से हटेंगे नहीं। हम प्रदेश वाइज बराबर अनशन कार्यक्रम कर रहे हैं और जब तक हम सफल नहीं होंगे करते रहेंगे। नाम बताइए। मैं हूँ आकांत सिंह, मुख्य समन्वयक उत्तर प्रदेश। सर जिस तरीके से तमाम इससे पहले आप लोगों से कहा गया कि हाँ आप लोग की बात सुनी जाएगी, पेंशनर्स को दिन प्रतिदिन पे जो दिक्कत आ रही है, मांगे आप लोग की जायज़ है बताई जा रही है, पर उसके बावजूद जैसे कि दिन पे दिन आप ही लोगों ने कहा कि एक समय दिया जा रहा है, आप लोग प्रधान जी से मिल भी रहे हैं, उसके बावजूद भी चीज़ें में जितनी रफ्तार होनी चाहिए थी आपके कामकाज में, क्या वो आपको दिख रही है, नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही है। अब देखिए, हम लोगों ने 417, 541, 1250 रुपये अपने वेतन से कटवाया है और 35 साल 40 साल हम लोगों ने सेवा किया है। देश की सेवा हम लोगों ने की है विभिन्न विभागों के माध्यम से। और बताइए, इस समय नाती पोतों के साथ खेलने का उम्र है। कहीं अगर हम लोगों को जाना पड़ता है शादी विवाह में तो सोचना पड़ता है कि हम उसको गिफ्ट क्या देंगे। बच्चों का बर्थडे होता है, उसमें सोचना पड़ता है कि जो है हम उसको क्या दें। अब ऐसी स्थिति में 11 से 71 रुपये एवरेज पेंशन में हम कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं? पति पत्नी का इलाज, दवा, अपना इलाज, चाहे बच्चों को देखना, नाती पोतों के साथ उनको कुछ खरीदना, दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन। तो आपके माध्यम से मैं यही प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि वो अपने गारंटी को निभाएं और हमारे जो 4 सूत्री जो हमारी मांगे हैं, मात्र 7500 रुपये दिए पति पत्नी को मेडिकल सुविधा, यही हमारी मांग। और जो लोग उससे वंचित हैं उनको 5000 रुपये दिए जाए। अब बताइए, हम अपने पैसे का ब्याज मांग रहे हैं। हमारा जो है 20 लाख रुपया नियर अबाउट हर पेंशनर का जमा है। आप लोग को जो दिक्कत आ रही थी, जितने आप लोग कह रहे हैं पैसे रुके पड़े हैं या फिर ज़्यादा संख्या में आनी चाहिए थी, तो क्या लग रहा है कि जब आप लोगों की चीज़ें ठीक हो जाएगी तो क्या वो जो पैसे रह गए थे वो वापस आएंगे? भाई हमारा ही पैसा है, पैसा अगर देना चाहे तो वो जो है EPFO जो है घुमा रहा है और प्रधानमंत्री जी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी देखिए, वो जो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो सकती हैं। हम उनसे बार बार निवेदन आप लोगों के माध्यम से करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों के ऊपर विचार करें और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। सर अपना नाम बताइए। राकेश द्विवेदी, EPS 95 लखनऊ मंडल के उपाध्यक्ष। हम लोगों का जो संघर्ष चल रहा है कि बहुत ही सीमित मांग है और इतनी छोटी मांग है जिसको प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं और निरंतर हम लोग संघर्ष के पथ पर चले हुए हैं। और इतने कम पैसे में आज के युग में तो दवा का भी उपयोग नहीं हो सकता है। अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चे भी तो घर में कुछ न कुछ कहते रहते हैं, नाती पोतों के लिए भी 1000 रुपये में अपना घर